स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12th के अंदर, जो कि है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की दिशा बहुत ही ईजी होती है। कैसे पहचानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका आवेश दो प्रकार का होता है। तो जब दो प्रकार का होता है तो दिशा भी दो ही प्रकार से होगी विद्युत क्षेत्र की। ये बात ध्यान रखना। आपको केवल प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखना है। किसका? प्लस माइनस का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपका आवेश प्लस क्यू हो, कौन सा हो? प्लस क्यू। तो ध्यान रखना, मान लीजिए कोई प्लस क्यू है और आपसे बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ या विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आप बता देना कि जब जो भी होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उससे दूर रहेगा, यानी कि प्लस आवेश से दूर भागेगा विद्युत क्षेत्र। ये देखो प्लस आवेश से दूर भागेगा, ये देखो दूर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ निशान बना रखे हैं मैंने, ये मतलब दूर जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यदि लिया गया आवेश माइनस हो, यानी कि ऋण आवेश हो। जब ऋण आवेश होगा तो ध्यान रखना, जो ऋण आवेश होता है ये विद्युत क्षेत्र को अंदर की ओर दर्शाता है, यानी कि क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की जो भी होगा वो अंदर की ओर होगा। ये देखो अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये जो मैंने बना रखा है, आपको सूरज लग रहा होगा, सन जिसे कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में सन नहीं है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं, जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किसी ये टॉपिक आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दोस्तों बहुत ही इजी है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपने ए पॉइंट पे कोई बिंदु है, आपका कोई बिंदु आवेश है Q1, और दूसरे पे आपने क्या किया, परीक्षण आवेश ले लिया, उसी का परीक्षण आवेश ले लिया, Q0 ले लिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। अरे ये तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्या पढ़ा था? अगर दो आवेश होंगे, अब चाहे कोई भी हो, यहाँ पे Q1 Q0 है या Q1 Q2 कोई भी हो A to Z, तो हम क्या लगाते हैं? कूलाम बल का नियम लगाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी कूलाम बल का नियम लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी लिखनी होती है जिसमें आपको नंबर मिलते हैं। थ्योरी लिखना जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, जरा ध्यान से देखिए इसको। मैंने बोला कि आर दूरी पे, अब देखिए इसमें मैंने बोला आपको कूलाम का नियम यहाँ पे लग रहा है तो लगा दो भैया, लेकिन उससे पहले हमने बोला कि थ्योरी लिखना जरूरी है। तो आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? जरा ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे माना कोई बिंदु आवेश Q जिससे आर दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो बिंदु P, ये अब देखिए मैंने बिंदु P है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अब भैया हमने A और B जब मान लिया है, A से बिंदु B पर ये Q0 आवेश रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल गलती पकड़ा करो, ये हो जाएगा आपका बिंदु B यहाँ पे। तो बिंदु B पर जो आपका Q1 आवेश होगा, अब देखिए यहाँ पे ये आपका Q1 आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बस वही हमको निकालना है, उसी का फार्मूला हमको यहाँ पे बनाना है। तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आपको ये लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे। तो देखिए कूलाम बल के नियम से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R²। बताओ भैया Q2 की जगह Q0 है तो सिंपल वही कर दिया, बाकी तो ये कूलाम का नियम ही है और कुछ थोड़ी ना है। इसको इक्वेशन बन मान लो, इसको समीकरण बन मान लो। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, ये चीज मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाई थी कि E वेक्टर बराबर F/Q0 होता है। बताओ ये बात मैंने पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? आई होप पढ़ाई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अब इसी से देखो, जरा ध्यान से देखो इसमें। अब आप बोलोगे ये वेक्टर किस लिए लग रखा है? ये सदिश अदिश आपने पढ़ा होगा, अदिश और सदिश ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अब मैं बताता हूं ये सदिश क्यों है। तो सदिश मैंने इसलिए बताया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है भाइयों, जब दिशा हो गई तो ये क्या हो गया, आपकी सदिश राशि हो गई, ये मैंने बताया था आपको। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। अब ये जरा यहां पे ध्यान से देखो, E बराबर F/Q0, तो F का मान आपको दे रखा है समीकरण वन से, तो समीकरण वन से F का मान यहां पे रख दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो F का मान क्या है भैया? F का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R² अपॉन में Q0। अब Q0 से Q0 कट जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो कैलकुलेशन आ गई, ये कैसे होगा? बिल्कुल बहुत इजी है, जरा ध्यान से बताओ, इसकी गुणा इसके साथ होगी या नहीं होगी? बताओ भाई, इसकी गुणा इसके साथ होगी, यानी कि तीसरे की गुणा दूसरे के साथ और पहले की गुणा चौथे की गुणा पहले के साथ, ऐसी तो होता है बिल्कुल। तो सिंपल वही कर दो, क्योंकि इसे
इसे पलटोगे ना, जब ऊपर ले जाओगे तो इसे पलटोगे, ये क्यू नॉट अपॉन वन अपॉन क्यू नॉट होगा, नहीं होगा, ऊपर जाओगे, यानी कि पलट देते हैं ना जब त्रिज्यी गुणा करते हैं तो सिंपल वही किया मैंने। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। जब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो आपका क्या बचेगा, ऊपर Q1 बचेगा और अपॉन में R स्क्वायर। ऐसे ही तो ये आपका किसके लिए फॉर्मूला आ गया दोस्तों, प्रूव होके बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए, कोई भी बिंदु हो उससे दूरी पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये रहा इससे जुड़ा न्यूमेरिकल जरा ध्यान से पढ़िएगा। निर्वात में स्थित एक इलेक्ट्रॉन जिससे 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ये पूछा है। अब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आप बोलोगे इसमें दिया क्या क्या है, चलो भैया मैं गिवन डेट करके लिख देता हूं। जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है, ये देखो, ये दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। यानी कि अगर जो परीक्षण आवेश होगा वो कितनी दूरी पर होगा, 2 मीटर दूरी पर। माइनस क्यू आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। और ध्यान रखना, ये मैंने लिख भी रखा है, इलेक्ट्रॉन एक बिंदु आवेश होता है। क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश होता है। अब एक बात बताओ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जरा कितनी छोटी सी दूरी होगी, जरा अपने दिमाग में सोचो कितनी छोटी सी होगी। तो ये बिंदु आवेश हुआ कि नहीं हुआ भैया, जरा ये तो इसको पता नहीं किससे देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब भी नजर नहीं आने वाला भैया, बहुत छोटा होता है। ठीक है, वैसे नजर आ जाएगा, देखने की कोशिश करना, ठीक है, नजर आएगा, क्योंकि इनकी खोज जब की है वैज्ञानिकों ने तो देखा ही होगा इनको। चलिए फिलहाल ये टॉपिक से हटके बातें थी तो इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें देखना है अपना न्यूमेरिकल। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखा दी इसमें, उसके बाद मैंने आपको 2 मीटर दूरी पर वो भी दिखा दिया कि 2 मीटर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। उसके बाद हमें ई वेक्टर का मान बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं ई वेक्टर बराबर F/Q0, ये हम जानते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब ये F क्या आएगा, क्या हमें F निकालना होगा, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा। लेकिन नहीं निकालना है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन भैया हमारे पास Q0 की वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हमें जब बिंदु आवेश का फॉर्मूला मालूम है यार, तो हम क्यों बेफालतू हरकत करेंगे, हम तो बिल्कुल उसमें वैल्यू रखेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो बिंदु आवेश के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो रख दो सिंपल, जो मैंने अभी पीछे प्रूव कराया है वही रखना है यहाँ पे। तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 अपॉन R स्क्वायर, यही तो फार्मूला था बिंदु आवेश के लिए। देखो पीछे, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रूव कराया था सिंपल, ये वाला, यही फार्मूला वहां पे अप्लाई हो गया, ठीक है। क्यों अप्लाई हुआ, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन एक बिंदु आवेश है, इसीलिए हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर K होता है, K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं बार बार बताता रहता हूं, क्यों बताता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ये होती है 8.834 × 10⁻12। ये मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि ये याद होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ ली गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले में आप कुछ मत करो, वैल्यू धर दो। इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी। Q1 आपका भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का होता है। मैं समझ रहा था, मुझे पता था तुम यही बात समझोगे कि ये माइनस का होता है, तो आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा भैया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, हमें कैलकुलेशन में माइनस लेना जरूरी नहीं होता है, हम माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस में थोड़ी ना लोगे भैया, माइनस में नहीं आती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन पे आवेश, हमें पता है ना आवेश ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो तो हमें मालूम है वैसे भी, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं। तो सिंपल, जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, ये 10⁻9 है, ये -19 है, ये प्लस माइनस घट जाएगा तो ये 10⁻10 आ जाएगी माइनस की, ठीक है। यहाँ पे ये 1.6 है, अब इसका एक जीरो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ाना होगा भैया। अब ये 10 हो गया, 4 धाम 40, अब ये 2 × 2 यानी कि अब ये 10 है, 10⁻1 होगी यहाँ पे, तभी तो 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 10⁻11 हो जाएगा। ये 4 से 4 16 काट दोगे, यानी 4 चौक 16 और 9 चौक 36। तो दोस्तों ये सॉल्व हो गए, बिल्कुल बहुत ही इजी कैलकुलेशन होती है, आई होप आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो बाकी यही सॉल्व था इसका। और अगली वीडियो भैया अब देखिए 7 दिनों का टर्न होता है, ये बात आप जानते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे अपनी मेन सब्जेक्ट इंग्लिश की ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए, तैयार हो जाइए दोस्तों आप लोग, ठीक है।
है। कल से डेली क्लास मिलेगी, 7 दिनों तक इंग्लिश की अब तैयारी करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।